बंधन को नहीं समझ पाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, भगवान पर टाल देते हैं। अब घर में कोई समस्या आई तो कह दिया अरे भगवान की कृपा से हो गया, क्या करना। अब भगवान ने ही करा दिया तो हम क्या करें। अब किसी का भैंस का बच्चा भी मर गया तो क्या करें, भगवान की दया है, सब हो गया, भगवान ही जैसा चाहे। और फिर आदमी एक दोहा भी बोल देता है, होई है वही जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावहि शाखा, या सबहि नचावत राम गोसाई। कि यहाँ कौन माया से बंधेगा, माया ही भगवान की है, ये सब कुछ तो भगवान की है। हम कौन होते हैं माया से मुक्त होने वाले, हम कौन होते हैं मुक्ति के तरफ जाने वाले। भगवान चाहेंगे तो मुक्ति में भी चले जाएंगे, भगवान चाहेंगे तो माया से भी मुक्त हो जाएंगे। अब किसी को कहिए सत्संग में चलोगे, आदमी कहता है ऊपर वाले की इच्छा होगी तो चले जाएंगे। मतलब भगवान को इतना भी पता नहीं है कि हम इसको सत्संग में जाने से न रोकें। भगवान की इच्छा होगी तब आप जाएंगे, तो भगवान की क्या इच्छा ही नहीं होती कि तुम सत्संग में जाओ। शराब खाने में जाने के समय हम कहाँ सोचते हैं कि अरे भगवान की इच्छा होगी तो शराब पी लेंगे, तब तो हम सोचते हैं नहीं अपनी इच्छा हो गई पी लेना है। पाप करते समय हम भगवान की ओर नहीं देखते हैं, अधर्म करते समय हम भगवान की ओर नहीं देखते हैं। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना हो, प्रेम के मार्ग पर चलना हो, मुक्ति के मार्ग पर चलना हो, तो हम सोचते सब भगवान की इच्छा से। भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो संभव हो पाएगा। और यही समस्या है कि माया प्रबल होती चली जाती है, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि माया ही भगवान की है। अब जब माया ही भगवान की है तो छूटने का कोई उपाय नहीं, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सारे काम भगवान के हैं। अब इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये जितने कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है ये सब झूठ है, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से है। ये कोर्ट कचहरी खोलने का अर्थ क्या हुआ, आदमी तो कारण है नहीं। मान लीजिए आपकी गाय ने पड़ोसी का फसल खा लिया, तब पड़ोसी आपको बोलेगा कि गाय को जाके शिकायत करेगा कि तुमने काहे खा लिया, वो तो आपको ही शिकायत करेगा, क्योंकि मालिक आप हैं ना। तो अगर जितने पाप इस देश में हो रहे हैं, इस दुनिया में हो रहे हैं, और जब सबका मालिक ही भगवान या खुदा अल्लाह जो भी है, तो शिकायत भगवान से या अल्लाह से होना चाहिए। फिर इंसानों को इसमें बीच में सानने की क्या जरूरत है, फिर इंसान को परेशान करने की क्या जरूरत है। लोग कहते हैं खुदा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो जितने जघन्य अपराध इस देश में होते हैं, फिर उसका दायित्व, उसका जिम्मेदार तो अल्लाह हुआ ना, फिर आदमी थोड़े हुआ। तो वस्तुतः यह है कि हम अपनी नासमझी को भी भगवान पर थोप देते हैं। अगर हमसे बुरा हुआ वो भी थोप दिए, सब कुछ भगवान करते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि भगवान तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, करुणावान हैं, दयावान हैं। तो जो निर्मल हैं, पवित्र हैं, करुणावान हैं, दयावान हैं, वो गंदा काम करेंगे या करवाएंगे। मान लीजिए आप धर्मात्मा आदमी हैं, तो आप क्या करेंगे। अगर आप कुछ करते हैं तो भी अच्छा करेंगे, और किसी से करवाएंगे तो भी अच्छा करेंगे। अगर आप को यह हुक्म दे दिया जाए या पावर दे दिया जाए कि आज से इस गांव के, इस जिले का सर्वे सर्वा आप हैं, जो कहेंगे लोग सुनेगा, और आप एक बड़े ही अच्छे धार्मिक नेक आदमी हैं, तो आप किसी को कहेंगे कि तुम जाके शराब पियाओ, आप किसी को कहेंगे कि तुम कहीं हिंसा कराओ, आप किसी से करवाएंगे गलत काम, नहीं करवाएंगे। आप कहेंगे नहीं, कोई भी आदमी हिंसा नहीं करेगा, कोई भी आदमी चोरी नहीं करेगा, कोई भी आदमी पाप नहीं करेगा, कोई किसी का दिल नहीं दुखाएगा। तो आप भी इतना जानते हैं कि हमें किसी से गंदा काम नहीं करवाना है, न करना है। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, फिर वो लोगों से क्यों गंदा करवा रहे हैं, फिर वो लोगों से क्यों हिंसा करवा रहे हैं, फिर वो क्यों लोगों से छल करवा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ये इसलिए क्योंकि हमने अपने समस्त समस्याओं का जिम्मेदार भगवान को माना है।
और जिम्मेदार नहीं बल्कि हम मालिक मानते हैं कि वही हैं, उन्हीं की कृपा से सब होता है। इसलिए न तो हम कभी अपने बंधन को जान पाते हैं, न अपनी शक्ति को जान पाते हैं। एक इंसान क्या कर सकता है, आपके भीतर कितनी अनंत संभावनाएं हैं, एक नारी में, एक नर में कितनी संभावनाएं हैं, ये आदमी जानना ही नहीं चाहता। ये अपने भीतर की शक्ति को निखारना ही नहीं चाहता। हम इतना इस मामले में कमजोर बन जाते हैं कि हर चीज के लिए हमने देवता बना रखा है, हर चीज के लिए भगवान बना रखा है। कोई भी काम करना हो, अब सुबह से शाम तक अलग अलग देवी देवता, अलग अलग भगवान। लोग तो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें आंख पर भी कोई ना कोई देवता विराजमान है, नाक पर देवता विराजमान है, कान में देवता विराजमान है, मुख में देवता विराजमान है, अंग में पूरे में देवता ही विराजमान है। तो मैं कई बार सोचता हूं कि जब आंख में देवता बैठा है तो जो आदमी कभी कभी गलत दृष्टि किसी पर करता है तो वो देवता बेहोश रहता है कि क्या रहता है? उस वक्त उस देवता की का क्या होती, नशा करके सोया हुआ रहता है। अगर कोई देवता आंख में बैठा हुआ रहेगा तो वो होश में रहेगा, आंखों को गलत जगह जाने ही नहीं देगा। अब कान में देवता बैठा है और आदमी गंदा गंदा गीत सुन रहा है, उस वक्त पता नहीं वो देवता भी उस गाना को सुन के मस्त हो जाता होगा कि चलो हमें भी सुनने को मिला, ऐसे तो मिलता नहीं। पैर में भी देवता है, आप सब पढ़े होंगे, पैर में भी देवताओं का निवास है। लेकिन आदमी उन पैरों से चल करके मंदिर नहीं जाता है, शराब खाने चला जाता है। उन्हीं पैरों से चल करके हिंसा के मार्ग पर चला जाता है। वस्तुतः हमने चाहा तो है कि चारों ओर देवता रहें, लेकिन हम अपने जीवन में दिव्यता ला सके ये हमने नहीं चाहा है। हम चाहते तो हैं कि राम जी का तस्वीर हमारे सामने रहे, लेकिन हम भी राम भक्त बनकर बैठे, ये हमने चेष्टा नहीं की है। हम तो रावण ही बने बैठे रहेंगे, हम तो राक्षस ही बने बैठे रहेंगे, और हम तो हिंसा के ही मार्ग पर चलेंगे, हम तो पाप के ही मार्ग पर चलेंगे, हम तो माता पिता की अवज्ञा ही करेंगे। और हम सोचते हैं भगवान की कृपा नहीं होती, हम सोचते हैं भगवान ने ही सब हमारे जीवन में उटपटांग करते हैं। घर बढ़िया नहीं है तो भगवान को दोष दे दिया, परिवार बढ़िया नहीं है भगवान को दोष दे दिया, बेटा बिगड़ गया भगवान को दोष दे दिया। सब भगवान ही थोड़े करते हैं। आपका भी तो दायित्व है, आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आपका भी तो कोई कर्तव्य है। सारा सामर्थ्य मिला है, सारे पाप करने में हम सामर्थ्यशाली बन जाते हैं, और धर्म का काम करना हो तो हम बड़े ही लाचार गरीब बन जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। आज एक आम आदमी को ही देखिए, एक रिक्शा चलाने वाले को हमने कहा, दिल्ली की बात है, कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? कहा कोशिश तो करते हैं लेकिन कहाँ पढ़ा पाएंगे, पैसा नहीं है। हम कहते तब तो सत्संग भी कभी नहीं करा पाए होंगे। नहीं नहीं गरीब हैं, सत्संग कहाँ से कराएंगे। तो मैंने कहा और कुछ नेक काम कुछ भी? कहा नहीं, बड़े गरीब आदमी हैं, नेक काम कहाँ से कराएंगे। तो उनके साथ में जो आदमी खड़ा था वो भी सुना, आश्चर्य में पड़ा। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए आपके जीवन में कोई दुर्व्यसन है? कहाँ कभी कभी खैनी खा लेते हैं, तंबाकू, और टेंशन होता है तो शराब भी पी लेते हैं। और वो आदमी बिहार का था, उसने कहा कि अभी तो हम मांस भी खा लेते हैं, अभी हम धर्म से उतना लगाव नहीं रखे हैं। मैंने कहा बस अब मेरे 3 ही प्रश्न के उत्तर दे दो। ये तो तय है कि मांस सस्ता नहीं मिलता होगा, शराब भी सस्ती नहीं है, तंबाकू भी सस्ती नहीं है। जब आप तंबाकू खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तब आप अमीर बन गए, तब गरीबी सामने नहीं आई। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना है, बेटे को शिक्षा देनी है, सात्विक भोजन लेना है, तो गरीबी सामने आ गई। ये ना समझी नहीं तो और क्या है। अगर आप गरीब हैं तो शराब घर में कैसे लाते हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े गरीब आदमी, हम शराब कैसे पी पाएंगे। आज आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ जाए तो आदमी सड़कों पर उतर आता है कि महंगाई बढ़ गई, और शराब का रेट अगर 4 गुना भी बढ़ जाए तो किसी शराबी का आंदोलन करते देखे हैं आप कि नहीं नहीं बड़ा गड़बड़ हो गया, ये शराब का रेट बढ़ा दिया, सरकार बदल देंगे, नहीं रेट कम करो। गुटखा का रेट बढ़ जाए कोई आंदोलन नहीं होता।
तंबाकू का रेट बढ़ जाए कोई आंदोलन नहीं होता। गरीब से गरीब आदमी शराब पीने में सक्षम हो जाता है कि नहीं मुझे तो पीना है, चाहे 500 रुपये कर दो, चाहे 1000 रुपये कर दो। लेकिन खाने पीने की चीजों का थोड़ा रेट बढ़ जाए हम आंदोलन पर उतर आते हैं। मैंने कहा कि आप अच्छे काम करने के लिए गरीबी सामने ले आए और बाद में कहेंगे क्या करें, भगवान की कृपा ही नहीं है कि हम अच्छा जीवन जिए। अरे आपकी अपनी कृपा नहीं है आप पर कि आप अच्छा बनकर जी सकें। अगर आप अपने आदतों को छोड़ सकें, अगर आप अपने बुराइयों को छोड़ सकें, तो रिक्शा चला करके भी आप धर्म के रथ पर सवार हो सकते हैं, आप पुण्य के मार्ग पर चल सकते हैं। और आप चलेंगे ही नहीं, आपका बेटा भी श्रवण कुमार बन सकता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन सकता है। लेकिन आप खुद पाप के मार्ग पर चल रहे हैं, आप खुद अन्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, दुर्व्यसन के मार्ग पर चल रहे हैं, और आप रो रहे हैं कि भगवान ने हमें गरीब पैदा किया है। भगवान ने जैसा भी पैदा किया, पैदा सबको अगर किया भी है तो ठीक है, मेहनत करके पालो, मेहनत करके श्रम करके अर्जन कर लो।